वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। मॉर्निंग एंड नाइट को मैं रिचुअल करवाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें मेन रिचुअल होता है ग्रैटिट्यूड वॉक, जो कि मॉर्निंग और नाइट को करीबन 20 मिनट हम करते हैं। लोगों का अब सवाल आना स्टार्ट हो गया है कि ठीक है, मॉर्निंग और नाइट को तो वो इमोशन आ रहा है मैडम, क्योंकि हम आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन दिन भर तो आपके साथ नहीं रहते हैं। तो दिन भर जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती है, वो अंदर से भावना नहीं आती, क्योंकि भावना तो बहुत ज़रूरी है। विचारों के ऊपर, विचार रूपी शरीर के ऊपर जब भावनाओं का वस्त्र चढ़ जाता है तो फिर वो चुंबकीय हो जाता है, फिर आपके पास वो वस्तु दौड़े दौड़े आती है। तो भावना का होना तो बहुत ज़रूरी है, विचार का भी ज़रूरी है, लेकिन भावना का भी उतना ही ज़रूरी है होना। सही बात है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में कार चलाना सीख रहे थे या कोई भी बड़ी व्हीकल चलाना सीख रहे थे, तो हम पूरा रोबोट की तरह चलाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान देते हैं कि गियर कब चेंज करना है, ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब मतलब उसको दबाना है उसको। और पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर होता है? सामने वाले विंडो की तरफ होता है, सामने जो शीशा होता है वहाँ पर होता है। मुझे याद है कि जब मैं कार चलाना सीख रही थी तो मैं जो रेडियो एफएम या जो भी गाड़ी में जो म्यूज़िक होता है वो उसको बंद कर देती थी, क्योंकि अगर मेरा वहाँ पर अटेंशन जाएगा तो मेरा फोकस कहीं हट ना जाए, इस वजह से मैं म्यूज़िक भी बंद कर दिया करती थी। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तब तो क्या ही बात होती है, एकदम लगता है ऑटो मोड में चल रही होती है गाड़ी। आपको पता होता है कि कब गियर ऑटोमेटिकली आपका हाथ चला जाएगा कि हाँ, अब गियर चेंज करने का समय आ गया है। अगर कोई सामने भी आए तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक पे पैर चला जाता है। यानी कि म्यूज़िक भी आप सुन रहे होते हैं, आराम से गियर भी चेंज कर रहे होते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक को भी दबा रहे होते हैं, बड़ा स्मूथली काम चल रहा होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जब आप ग्रैटिट्यूड करने के लिए बैठते हैं, स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड करने में अच्छा इमोशन आता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं बोलना, वो लाइन को याद कर लेते हैं, तब क्या होता है, एक छोटा दिमाग जो हमारे पीछे होता है वो बोलना डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हमारी ज़बान से ग्रैटिट्यूड निकल रहा है कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स इस प्राण वायु के लिए, लेकिन पीछे कुछ और ही म्यूज़िक चल रहा होता है, कुछ और ही तांडव चल रहा होता है। तो भावना नहीं निकल पा रही होती है, ऑटो मोड में पता नहीं पीछे क्या आवाज़ आ रही होती है ना? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमको याद हो गया वो लाइन हमको याद हो गया है, बस अब अंदर से ही आवाज़ आ रही है, लेकिन भावना नहीं आ रही। लेकिन बिना भावना के वो वस्तु जल्दी आपके पास आएगी नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? दिन भर जब भी समय मिले तो जो भी सामने सामान दिख रहा है उसको अब ग्रेटिट्यूड देना है। जो भी सामान दिख रहा है ना? एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो भी आपको सामान दिख रहा है उसको ग्रेटिट्यूड आपको देना है। अब उसको ग्रेटिट्यूड देने से क्या होगा समझिए। जब पहले मैं ग्रेटिट्यूड जो लाइन का दे रही थी, लाइन को बोल रही थी, तो वो मुझे याद हो गया था। तो याद हो गया था तो सिर्फ ज़ुबान बोल रही है और कुछ नहीं। आंखें कहीं और जा रही है, आंखें कुछ और देख रही है, कान कान भी कुछ और, क्योंकि पीछे दिमाग में कुछ और चल रहा है मन में, तो वही आवाज़ को वो सुन रही है। और दिल से तो फीलिंग आ ही नहीं रही है, बल्कि दिल से गुस्से वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि नेगेटिविटी चल रही है। तो मुझे ग्रेटिट्यूड अगर पॉजिटिव वे में करना है तो दिन भर में जो भी सामान मुझे दिखे उसको मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। समझिए कैसे? मान लीजिए ये किताब मेरे को दिख गई, तो मेरी आंखें इसको देखने में व्यस्त हो गई। ओके, अब मैं क्या करूँगी? अब इस किताब का मैं पॉजिटिव पॉइंट्स निकालूंगी, यानी कि बेनिफिट निकालूंगी। तो इससे क्या मुझे बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट अब कौन सोच रहा है? दिमाग सोच रहा है। तो मतलब दिमाग, दोनों दिमाग, छोटा दिमाग दिमाग और बड़ा दिमाग, दोनों ही अब बेनिफिट को ढूंढ रहे हैं। और फिर बेनिफिट जब ये ढूंढ लेते हैं तो उन बेनिफिट को एक एक करके मैं ज़ुबान से बोलूँगी। तो ज़ुबान भी मेरा बिजी हो गया, और ज़ुबान से जब मैं बोलूँगी तो वही अच्छी बातों को
कान सुनने में बिजी हो जाते हैं, और जब कान सुनते हैं तो फिर जब हृदय में वो बात जाती है तो हृदय सेम वही भावना निकालता है। यानी कि पांचों इंद्रियां मेरी लग जाती है उस प्रेजेंट में ग्रेटिट्यूड देने में। तो ना तो मेरी आंख कहीं और देखने में व्यस्त है, ना तो मेरी ज़ुबान कुछ और बोलने में व्यस्त है, ना ही मेरा दिमाग कुछ और सोचने में व्यस्त है, ना ही मेरी कान और कुछ सुनने में व्यस्त है, और दिल कुछ और निकालने में व्यस्त नहीं है, फीलिंग है ना। यहाँ पर पांचों इंद्रियां पैरेलली काम कर रही है, एकदम मतलब कि साथ साथ काम कर रही है, तो सही से आपकी भावना निकलेगी। जैसे कि ये किताब है, तो मैं क्या बोलूँगी, किताब को देख लिया तो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो, मैं इसको ही बोलूँगी, थैंक यू सो वेरी मच द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक। आप बहुत अच्छे हो, आपको मैं जब रीड करती हूँ ना तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता चलता है, और आपके अंदर जो भी नॉलेज लिखा है ना बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं बहुत ही अच्छे से समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इतना नॉलेज देने के लिए, है ना। ये ब्रेन ने, जो दिमाग है उसने लाइन बनाया, मैंने बोल दिया, कान में वो आवाज़ की और दिल से फीलिंग आई, क्या अच्छी वाली भावना आई। तो इस तरीके से आप दिन भर में भी ग्रेटिट्यूड रह सकते हैं। फ्लाइट मोड, सॉरी ऑटो मोड में नहीं रहना है कि आँख कुछ और देख रहा है, कान म्यूजिक सुन रहा है और हाथ कुछ और कार्य कर रहा है, पैर कुछ और कार्य कर रहा है, नहीं, ऑटो मोड में नहीं, हमको एकदम सही से करना है। ओके, सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। दिन भर ग्रेटिट्यूड में रहिए। कुछ भी अगर आपको दिखे, जैसे मेरे को फुट मैट मेरे को दिख गया, जैसे पायदान दिख गया, तो पायदान को भी मैं थैंक यू बोल देती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच पायदान, कि आप मेरे घर के मेन डोर पे रखे हो, मतलब रखे गए हो, और जब भी कोई आता है तो वो अपना जूता या अपना पैर पोंछ कर अंदर एंटर करता है, तो जिससे क्या होता है कि मेरा घर गंदा नहीं होता है, और आप सारी गंदगी को साथ साथ नेगेटिविटी को भी घर के दरवाजे के बाहर ही से निकाल देते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच कि मेरे घर को क्लीन और पॉजिटिव रखने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो कुछ भी हम पॉइंट्स को याद करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। सो इस तरीके से मैं दिन भर ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। कैसा लगा मेरा ग्रेटिट्यूड का वे ज़रूर बताइएगा, और क्या आप अपनाने जा रहे हैं तो वो भी लिखिएगा। थैंक यू, विश यू वेल।